हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम। इसका भी लेटेस्ट कल नोटिफिकेशन आया है और मैंने रात को देख पाया था, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम में 2-3 चीज़ों का करेक्शन हो चुका है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पहले तो भरा था, फॉर्म फिल किया था, उनको बहुत बहुत बधाई। एग्ज़ाम आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं और एग्ज़ाम आई थिंक इस साल के अंत तक ही होगा, तो आपको 3 से 4 महीने का समय और मिल रहा है। ठीक है, मेन जो है मोटा मोटा इस वीडियो का कहने का यही है। और दूसरी बात, सबसे भ्रष्ट कंपनी NSEIT जो कंपनी थी, ये सबसे भ्रष्ट कंपनी है अपने आसपास के राज्यों में और उत्तर प्रदेश में। इससे टेंडर दोस्तों वापस ले लिया गया है। जी हाँ, इससे टेंडर वापस ले लिया गया है और टेंडर जो आप किसी दूसरी कंपनी को शिफ्ट किया है, किसी दूसरी कंपनी को दिया जाएगा। इस कंपनी ने दोस्तों यूपीएसआई में इतनी धांधलेबाजी की कि बहुत सारे बच्चे पॉइंटों में से रह गए। ठीक है, अगर ये कंपनी धांधलेबाजी नहीं करती तो हो सकता है कि मेरा छोटा भाई भी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा बन जाता। तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हो गया सो हो गया और वो मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, उस हिसाब से उस पर काम होगा। लेकिन NSEIT जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही बैन करद कंपनी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में इसने स्कैम किए हैं, बड़े स्कैम किए हैं। यहाँ तक कि पूरे विभाग चेंज करने पड़े, 20-25 वैकेंसियाँ को मतलब कैंसिल करना पड़ा। तो गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी को टेंडर नहीं देना चाहिए और बिल्कुल सही है, चीज़ें जो है थोड़ा सा लेट हो जाए ठीक है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आती है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे 2018 में वीडियो का पेपर था, 3 साल बाद वो कैंसिल हुआ जब जॉइनिंग लेटर जाने वाले थे, तो बड़ा जोर का झटका लगता है। और आपका पूरा गांव में, शहर में जहां आप रहते हैं, वहां पर जो है बात पता चल जाती है कि मतलब आप सिलेक्ट हो चुके हो, फिर अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि ये भर्ती निरस्त की जाती है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो आपको सबसे पहले खुशखबरी यही है कि NSEIT कंपनी जो है उससे टेंडर वापस ले लिया गया है। अब टेंडर किसी और को दिया जाएगा। दूसरी बात है एग्ज़ाम का मोड। और एग्ज़ाम का मोड जो मेरा फेवरेट मोड है, मैं एग्ज़ाम ऑफलाइन देना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और ऑफलाइन एग्ज़ाम ही सबसे मैं बेस्ट मानता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत तरीके से सेंधमारी की जा सकती है, बहुत तरीके से उनको एग्ज़ाम को मतलब लीक किया जा सकता है। लेकिन ऑफलाइन में जो है मैं ये मानता हूँ कि लाखों बच्चों को एक साथ बिठाल के एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेट का एग्ज़ाम था, अभी भी होगा। अभी तो 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं पेट में, 39 के आसपास है, 50 के आसपास। और उससे पहले 24-25 लाख लोगों ने मतलब 16-17 लाखों ने फॉर्म दिया था, पेपर दिया था सॉरी। तो उसमें आपने देखा था कितने लोग एक साथ एग्ज़ाम दे देते हैं और कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और अभी हाल ही में जो यूपी टेट वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है वो भी ऐसे ही हुआ है। तो ऑफलाइन मोड मुझे सबसे सेफ मोड लगता है और सबसे गारंटीड मोड लगता है। तो बहुत अच्छी बात है जो बच्चों ने एग्ज़ाम ये वाला डाला है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम, तो आपके लिए आपके पास अच्छा मौका है। आपका पेपर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दोस्तों एग्ज़ाम डेट क्या है। तो दोस्तों जैसे कि टेंडर अगर टल गया है तो अब पहले टेंडर दिया जाएगा किसी कंपनी को, टेंडर देने के बाद इसकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड होगी। तो आप ये मान के चलिए कम से कम इस साल के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं। मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, शायद हो सकता है ऐसा। मेरा मानना है कि एग्ज़ाम इस महीने की इस ईयर की लास्ट मंथ तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 महीने में टेंडर पास हो जाएगा, किसी कंपनी को मिल जाएगा, फिर उसके बाद वो अपना काम चालू कर देंगे और सेंटर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो एग्ज़ाम लास्ट मंथ तक इस ईयर में हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों एग्ज़ाम तो होता ही रहेगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, एग्ज़ाम तो आएंगे और एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा, एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। क्या उस रिजल्ट में आपका नाम है, ये मैटर करता है। क्या उस रिजल्ट में आपका नाम है या नहीं है तो अगर आपको उसमें रिजल्ट में अपना नाम लाना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
आप उस मेहनत को कहते करिए। एग्ज़ाम कैंसिल होना ना होना ये सब चीज़ें परंपरा चली आ रही है पुरानी, तो वो होना ही होना है, ठीक है। जैसे अभी हाल ही मेरे बीएड के एग्ज़ाम थे तो सारा नोटिफिकेशन आ गया, साइट पे भी आ गया, ठीक है। हम तैयारी करने लगे, कल एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, तो पता चला कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों लगी रहती हैं, इनसे नाराज़ हताश नहीं होते कि हम अब तैयारी नहीं कर रहे, जब पेपर आएगा तभी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप वन नाइट में एग्ज़ाम को नहीं फोड़ सकते, ठीक है। ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है खाया रटा और उगल दिया, ठीक है। ये आपका जो है एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की, सारी क्वेश्चंस के। अब वो समय भी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट से पेपर निकाल लो, सारे सब्जेक्टों को आपको अच्छे से रखना होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को रनिंग में रखिए, तैयारी ना छोड़िए। पेपर तो आज नहीं तो कल होना ही होना है, और ये नहीं तो कोई और होगा। एग्ज़ाम बहुत है इंडिया में। और दूसरी बात, यूपी पुलिस कहते कांस्टेबल की कहते जो लमसम 25,000 के आसपास जो वैकेंसी आने वाली थी, उनका रास्ता भी इससे कहते क्लियर हो गया है, क्योंकि अब उनको भी तो टेंडर देना था ना। तो उनको वो जो कंपनी ये वाला टेंडर लेगी, तो मेरी ऐसी संभावना है कि शायद वो टेंडर भी उसको मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट तो मैंने आपको बता दी कि इस एग्ज़ाम के जो इस साल के लास्ट तक इसका जो एग्ज़ाम है तो हो जाना चाहिए। अब उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल बहुत होती है, ये बात आपको मैंने अभी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है उसमें नकल बहुत होती है, इसीलिए ऑफलाइन कर दिया है। बहुत बेस्ट मौका है, गोल्डन चांस है दोस्तों, आप इसमें अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। तो मैं यही सब बताने के लिए आपको आया था कि आपका जो एग्ज़ाम का जो टेंडर है NSEIT जो कंपनी थी उसको जो है हटा दिया गया है, टेंडर वहाँ से ले लिया गया है और टेंडर किसी और कंपनी को दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि हर विद्यार्थी जो मन से, तन से, धन से तैयारी करता है, वो कतई ये नहीं चाहता कि एग्ज़ाम होने के बाद पता चले कि कैंसिल हो गया। क्योंकि बच्चा एक बार बहुत ढंग से अच्छे से पढ़ता है, फिर दोबारा उसी चीज़ को पढ़ना, फिर दोबारा उसी चीज़ को पढ़ना परेशान हो जाता है। और साथ ही साथ काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग, और किसी का वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता, जिसका नहीं हुआ तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन जिसका बहुत अच्छा हुआ है तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए था। और जैसे भी कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बोर्ड की साइट पर जो भी नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। समय समय पर अपडेट रहने के लिए आप ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।